हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस फर्स्ट पेपर जो आपका जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं उनको हम जो है करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिएगा, इससे पहले जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास हो चुकी है उनको कर लीजिएगा और हमने जो 10 साल के प्रीवियस ईयर किए उनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका यूपी बीएड एंट्रेंस के अंदर आपके रिपीट होते हैं। लगातार अपने जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं उनको भी रेडी करते रहिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए कला वर्ग से तैयारी करें तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको पिछले 6 वर्ष के 16 पेपर और 2700 से भी ज़्यादा आपको जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये जो बुक है आपकी पूरी कला वर्ग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयार की गई है, तो काफ़ी अच्छे से इसमें जो है आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर आपका कवर किया गया। आपका जो भी आपका सिलेबस है देखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ 2022 में जो आपका पेपर हुआ था ये भी आपको इसमें मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये इस बुक का कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिएगा टॉपिक वाइज यहाँ पे जो है थ्योरी भी दी गई है आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की। यहाँ पे जो है इतिहास की ये थ्योरी है, इससे बहुत ही अच्छा आप अपना नोट्स रेडी भी कर सकते हैं। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी इसमें मिलने वाला है। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ देखिएगा इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट और पिछले 6 वर्ष के 16 पेपर भी आपको मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको जो है इसमें 21 पेपर मिलेंगे और यहाँ पे जो है 3900 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिलने वाला है। ये स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं आज का जो प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ पे चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया आपका 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी। तो ये जो स्थापना की थी ये की थी आपकी डेविड हेयर ने जो है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है दिया गया आगे, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जो है प्रस्ताव पारित किया। ये जो प्रस्ताव पारित किया था ये किया था आपका कराची अधिवेशन 1931 का। और यहाँ पे देखिएगा ये लाहौर अधिवेशन है 1929 का। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की जो है मांग की थी। इसमें जो अध्यक्षता की थी ये की थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू में। अगर बात की जाए यहाँ पे देखिएगा कांग्रेस के बारे में, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में। और यहाँ पे आपसे अलग अलग जो अधिवेशन हुए अलग अलग सन में, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा जो बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ इसमें जो अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने की थी। किसने की थी? WC बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे दिया गया आपका, निम्नलिखित में से पूर्व पाषाण काल में कौन संबंधित है। निडेरथल मानव, बुद्धिमान मानव, खड़ा मानव या अति बुद्धिमान मानव। ये जो मानव था ये आपका खड़ा मानव था। कैसा था? खड़ा मानव। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 55 दिया गया। इसमें निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है। क्योंकि आपका देखिएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल ये क्रम है इनका, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो नवपाषाण काल वाला स्थल है ये हो जाएगा आपका चिराद। चिराद कहाँ पे? ये आपका बिहार के अंदर है। और यहाँ से जो है हड्डी की जो राख है उसके अवशेष यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा जो दैमाबाद है ये कहाँ का है? ये आपका महाराष्ट्र का है दैमाबाद। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी ये स्थल है लोथल। कहाँ पे? लोथल आपका गुजरात के अंदर है। यहाँ से गोदीवाड़ा, पत्तन नगर या डाक यार्ड के जो है अवशेष मिले। कुनाल कहाँ पे है? कुनाल आपका हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे पूछा गया आपका, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था। यानी कि इस पे जो है एक तरीके से आपने अंडर में लिया था। तो ये लिया था आपका 1510 ईस्वी में। कब लिया था? 1510 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने इसको जो है कब छोड़ा था? ये छोड़ा था भाई आपका 1961 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों पूछे आ चुके हैं। कब गोवा पे जो है अधिकार किया, कब गोवा को फाइनली इन्होंने छोड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया। जहादार शाह, औरंगजेब, शहजादा आजम या शहजादा कामबख्श। ये जो था आपका शहजादा आजम था। कौन था भाई? आपका शहजादा आजम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे ये आपका एक्स से रिलेटेड है।
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो ये किया था आपका चार्टर एक्ट 1813। और इसी में देखिएगा भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपये खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष, ये भी इसी में चर्चा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे आगे। किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? तो मानववाद का जो जनक है यह है पेट्रार्क है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? देखिएगा ये था डॉक्टर BR अंबेडकर जी आपके, ठीक है। पांडुलेखन, और आपसे पूछाएगा कि प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति या सबसे मुख्य समिति थी आपकी, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें, ठीक है। 6 मुख्य और 1 आपके अंबेडकर जी इसमें। इनकी समिति पूछ ली जाएगी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जो समिति थी वो भी आपसे पूछ जा सकती है। चलेगा क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 62 दिया गया इसमें, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है? इको मार्क आपका ये होता है आपका इको मार्क। फिर भी आपको जो है इसका कमेंट आपको करना है। देखिएगा एक ऑप्शन, चलिए 2 ऑप्शन मैं कट कर दे रहा हूं इसमें से। यहाँ पे आपका ए और डी कट मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है ए, और आपका सी में से आपको आंसर करना है। शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ कार्य करे, वो कैसी हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 64 इसमें, सवाना घास का मैदान कहाँ है? ये सवाना जो घास का मैदान है ये अफ्रीका के अंदर है, याद रखिएगा कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर। और घास के जो मैदान है मैंने आपको कंप्लीट करवाया भी है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा थोड़ा लोकेशन। ये थोड़ा उत्तरी अमेरिका मान लेते हैं उत्तर साइड में, ये दक्षिण में, तो ये दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे आपका मान लेते हैं यूरोप, ये आपका एशिया, ये हो जाएगा अफ्रीका, और यहाँ पे डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो उत्तरी अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यूरोप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे जो घास का मैदान है प्रेरीज है, कौन सा है? प्रेरीज है। आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टेपीज हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका में आ जाते हैं, यहाँ पे लानोज, सेल्वास, कंपास, पंपास मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपका पार्कलैंड, सवाना, और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा डाउन्स घास का मैदान। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय उष्ण मैदान कौन से है, घास के मैदान, या शीतोष्ण कौन से है? तो देखिएगा जो आपके भूमध्य रेखा के आसपास के है ये कैसे मिलेंगे? यहाँ पे वर्ष भर जो है थोड़ा सा गर्मी रहती है, तो ये आपके उष्ण के मिलेंगे। जो ध्रुवों के पास है इधर साइड में है आपके, ये आपके मिलेंगे शीतोष्ण वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला। ये कहाँ की है? ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, तो ये दक्षिण अमेरिका की है एंडीज पर्वतमाला। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? ये फ्रांस के अंदर है। देखिएगा आल्प्स, पै और फै। हिमालय आपको पता है ये एशिया में है, ये जो है आपका, और ये भी आपका पामीर कहाँ पे? ये तिब्बत में, ये भी आपका एशिया के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 66 दिया गया आपका, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हो जाएंगे? कपास होता है काली मिट्टी में। कपास किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी कहाँ पे? गुजरात और आपका महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये आपका जो ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा आपका कपास। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत क्या है इसके बारे में देख लेते। तो मैंने पूरा आरबीआई वाला जो बैंकिंग वाला टॉपिक है करवाया, उसमें आरबीआई, एसबीआई, सेबी और बहुत सारी इनसे रिलेटेड योजनाएं है वो आपका करवाया था। तो यह एक विदेशी मुद्रा का
विनिमय करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बैंकों का बैंक है, बिल्कुल। आरबीआई को बैंकों का बैंक जो है बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, पैसा देता है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है इसमें भारत सरकार की शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी था इसमें। लेकिन सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत होने का जो है पूरा पूरा चांस है मेरे अकॉर्डिंग, देखिएगा, ठीक है। आप फिर भी कमेंट करके बताना, ठीक है। ए बी में से लेकिन जो 99% चांस है वो है आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या दिया गया आपका, संविधान में संघ नाम दिया गया आपका, भारत को क्या नाम दिया गया आपका, भारत को जो नाम दिया गया आपका इंडिया या भारत दिया गया आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बताना है कितने संघ राज्य क्षेत्र है और कितने राज्य है आपके, ठीक है, संघ शासित प्रदेश और राज्य आपको कमेंट करके बताना, आप सभी को सर्च करके ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 आगे, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है आपका, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों का महासंघ, राज्यों का एक संघ, भारतवर्ष या एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, यूनियन है आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 70 पूछा गया, इसमें निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का जो है महानिर्वाण हुआ, यानी कि महानिर्वाण जो जाना जाता है आपका, ये मृत्यु के लिए जाना जाता है। तो ये इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी पावापुरी में। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की तो वो हुई थी कुशीनगर में, ठीक है, चलेगा। बाकी इनका जन्म, मृत्यु और जैसे गौतम बुद्ध का जो जैसे मतलब उपदेश है वो किसके रूप में प्रसिद्ध हुआ था, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में, ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे 71 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो पहला जो विदेशी था ये था आपका साइरस। अगर बात की जाए भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, कैसा आक्रमण भाई आपका, मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगर बात की जाए कि आपका जो है यहाँ पे सबसे पहले गजनवी का आक्रमण इसने कब किया था, 1001 ईस्वी में किया था। अगर बात की जाए गोरी ने पहला आक्रमण कब किया था, तो ये किया था भाई आपका 1175 में, 1175 ईस्वी में। अगर बात की जाए बाबर ने जो प्रथम या कह सकते हैं कि मुगल सत्ता की स्थापना की, कौन सा युद्ध था, 1526 ईस्वी का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल सत्ता की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 72 आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, चाणक्य का जो नाम है कौटिल्य है और या विष्णुगुप्त इनको कहते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक है ये है अर्थशास्त्र, ठीक है। ये किस पे आधारित है, ये राजनीति पे आधारित है, राजनीति। और इसमें जो है 27 प्रकार के डीएम की चर्चा की गई, जो अलग अलग प्रकार के अध्यक्ष थे, लवणा अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, ठीक है, लवणा जो नमक अधिकारी था, ऐसे करके आपका। इसके अलावा देखिएगा ये किसके गुरु और आपके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, और उनके दरबार में एक यूनानी आया था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे, एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि आपका ADB का मुख्यालय कहाँ पे, यह है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। कहाँ पे, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। और पेरिस के अंदर देखिएगा कौन कौन से मुख्यालय आपके, एक है आपका इंटरपोल, यानी कि इंटरपोल क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस, और एक हो जाएगा आपका यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है, चलेगा। बाकी जो मुख्यालय वाला टॉपिक है मैंने कंप्लीट करवाया, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में
जो टॉपिक वाइज वीडियो है हमारे, वो आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, विंध्याचल पर्वत जो है आपका पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका अवशिष्ट पर्वत से संबंधित आपका। और एग्जाम में जो 99% जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन से है? तो ये देख लीजिएगा, यू आए हीरा, ठीक है। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है आपका? अरावली पर्वत है, जो कि आपका प्री कैम्बियन युग का है। जैसे आपका हो जाएगा यूराल हो जाएगा, आल्पस हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, रॉकी पर्वत, ये सभी किसके उदाहरण है? ये आपके वलित पर्वत के उदाहरण है, यू आए हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? पहले ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते थे कि चुनाव आयोग से है या इससे संबंधित है, तो आपका एक आंसर निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा जब आपको 3 ऑप्शन या चारों करेक्ट पता होगा तब जाके। चलिए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या चुनाव संबंधी पूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा चुनाव चिन्ह भी जो है बांटते हैं और चुनाव की अधिसूचना भी जारी करते हैं कि आपका कब कितने समय पहले आपका चुनाव का जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। ये सारी जो गाइडलाइंस है आपके चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाती है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, या चुनाव आयोग का ये कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग आपका, इसका एक पूरा वीडियो हमने कंप्लीट डाला हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। पूरा टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा उसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77, किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसमें आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 78 है इसमें, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से 1915 में, और इन्होंने पहला जो सफल सत्याग्रह आंदोलन था वो था आपका 1917 का बिहार का चंपारण आंदोलन था। तो ये हो जाएगा आपका चंपारण का आंदोलन। इसमें 3 कठिया पद्धति संबंधित है, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती जो है जबरदस्ती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा बिहार के किसानों से, ठीक है। और ये चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च की अगर बात की जाए तो ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को जो है ये आपका शुरू हुआ था। और ये कुल जो यात्रा थी ये आपका 24 दिन की यात्रा थी आपका, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और ये बारदौली सत्याग्रह ये था 1928 का था। इसमें ये कहाँ पे? गुजरात के अंदर है बारदौली, ठीक है। ये किसने चलाया था? सरदार पटेल ने चलाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी इसी में दी गई थी महिलाओं की ओर से, लेकिन वो गांधी जी ने उनको दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको मालूम है कि ये हो जाएगा आपका लोथल। कहाँ का है? गुजरात का है। बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक क्लियर है, ठीक है। और प्रैक्टिस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदीवाड़ा के जो चिन्ह है कहाँ से मिले? लोथल से मिले। गोदीवाड़ा बोल दो इसको, या जहाज बोल दो इसको, या डाकयार्ड बोल दो, या पत्तन नगर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे जो है 80 है। इसमें अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो को किसने अलाउ किया था दरबार में? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की एक जो है बाजार नियंत्रण भी इन्होंने किया था, जिससे कि सैनिकों वगैरह या औरों के लिए एक रेट जो है फिक्स हो जाए, ठीक है। चलिए साथ ही साथ इनके जो टॉपिक है बिन कासिम के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूँ इसमें। ये पढ़ा लिखा जो है मूर्ख शासक कहलाता था, और इनकी कुछ असफल योजनाएं थी वो देख लेना आप इसमें। तो जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, 2 रासा
खुराक, ठीक है। यानी कि पहले सबसे पहले उन्होंने दुआ में कर वृद्धि की जो कि असफल योजना थी। उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से देवागिरी, फिर देवागिरी से फिर दिल्ली, ठीक है, जिसका नाम जो है दौलताबाद इन्होंने रखा था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जो कि असफल था ये भी। फिर आपका खुरासन अभियान जो कि असफल था। फिर था कराचिल अभियान, ठीक है, याद रखिएगा इतने इनके जो है कार्य है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा हो जाएगा? सूती कपड़ा उद्योग हो जाएगा इसमें। और देखिएगा जो कागज है ना, इससे रिलेटेड एक पूछा जाएगा कि पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। साथ ही साथ एक जो है पूछा जाएगा कि नेपानगर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। दोनों के दोनों कहाँ पे आपका? ये एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर देखिएगा अखबारी कागज, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेड़ है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर, और पेड़ों से ही आपका जो है कागज निर्मित किया जाता है। जूट में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ये 1/3 सदस्य जो है चुने जाते हैं इसमें, याद रखिएगा इसको। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा 83, किसने कहा राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है? तो ये किसने कहा? ये मतलब धर्म की जो बात की किसने की थी? ये की थी अरविंद घोष ने की थी। ये क्या थे? ये दार्शनिक थे। देखिएगा पहले क्रांतिकारी थे और बाद में इन्होंने एक तरीके से संन्यास धारण कर लिया था, ठीक है, और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए थे। तो ऐसी बात यही करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में पहले बात, फिर ईश्वर के बारे में। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो समूह है सुमेलित है आपका? ठीक है, रचयिता और पुस्तक। देखो यहाँ पे जो सही पुस्तक है लेनिन की, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो जाएगा इसमें, राइट है, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और हिटलर की पुस्तक पूछी जाएगी, हो सकता है पूछ ली जाए, ठीक है हिटलर की, और हिटलर का एक ये पूछा जाएगा युद्ध आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 85 दिया है इसमें कि आपका रित क्या है? रित क्या है? तो ये जो है एक धर्म से संबंधित है, धर्म को जोड़ना, धर्म का एक तरीके से धर्म के बारे में जो है सही जानकारी देना है या धर्म से उसको जोड़ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे विश्व में धर्म का आधार ईश्वर, विश्व में प्रतिष्ठा नियमन एवं व्यवस्था का आधार, या विश्व की सृष्टि। ये हो जाएगा आपका विश्व की सृष्टि, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 87 दिया है इसमें, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिएगा ये किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। तो ये राज्यसभा के द्वारा ही जो है महाभियोग लाया जाएगा। अगर बात की जाए राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो इनका जो है संसद में जो है आपका लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं पे भी आपका जो है लाया जा सकता है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88, मंत्री परिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, बिल्कुल, राज्य मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट सचिव इसमें नहीं होते, बिना विभाग के मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि देखिए जो मंत्री परिषद होती है, जरूरी नहीं कि सभी के पास, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं होता या विभाग उनको नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे भी मंत्री होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा विभाग जो है होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? जो दल बदल विरोधी कानून था, ये था पार्टी के दल बदल से, ये आपका 1985 में आपका पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90, किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया आपका? आपको देखिएगा इसका जो कमेंट करना है, यहाँ पे जो है एक दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ इसमें, 73वां संविधान संशोधन या आपका 74वां। आपको कमेंट करके बताना है भाई, आप सभी के लिए है। थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जरूर बताइएगा, अगर नहीं पढ़ा है अभी टॉपिक तो टॉपिक करवा चुके हम इससे पहले। आपका जो टॉपिक वाइज क्लास हुई थी पॉलिटी की, उसमें हमने 73वां संविधान संशोधन, 74वां वो हमने करवाया था, एक पंचायती राज, एक आपका, ठीक है,
कंप्लीट आपका दिवस वगैरह कम मनाया जाता है, किस सूची का विषय कंप्लीट उसमें करवाया है, तो देख लीजिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 91 है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, प्रतिक्रिया में जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, अवशोषित होती है, सूर्य के प्रकाश से पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो ये आपका सी डी नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होगी या एक तरीके से निकलेगी उसमें से, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? वो करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरीके से त्यागता है या ग्रहण करता है तो उससे उसकी रासायनिक तत्व की प्रकृति पता लग जाता है। जैसे मान लो कोई एक तरीके से, जैसे आपका धातु होती है तो धातु में धनायन का गुण होता है। धनायन का मतलब होता है यानी कि वो जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके वो दे देती है दूसरों को, तो उसको धनायन बनाता है। अधातु क्या होती है? वो ऋणायन बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 93, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसमें आपका। और ये जो आपका पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये अवटु ग्रंथि, ये भी देख लेना, पिनियल ग्रंथि, ये सारे की सारी देख लेना। ये आपका जो टॉपिक है आपका ग्रंथियों से संबंधित आपके उसमें आपका कंप्लीट करवा चुके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। कोई वस्तु मान लीजिए घटिया है तो उसकी मांग कब गिरेगी? कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है, आय बढ़ती है या आय घटती है? तो आप मान लो आज 1000 रुपये कमा रहे हो आप, ठीक है, और अभी आप जो है मतलब कम रेट की वस्तु खा रहे हो या सामान खा रहे हो, आपकी मान लो जॉब लग जाए तो आप 50,000 रुपये सैलरी पाओगे, तो आप क्या करोगे? आप जो घटिया वस्तु होगी ना उसको त्याग दोगे, जो अच्छी चीज़ है उनको आप यूज करोगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? आय घटेगी या बढ़ने पर? तो आय बढ़ती है इसमें, ठीक है, तभी जो घटिया वस्तु होगी उसकी मांग गिर जाएगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95, किसी एक बाजार में एक व्यवसाय में संघ कीमत को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ये क्या रहता है आपका भाई? ये आपका पूर्ण स्पर्धा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? बाजार नियम जो प्रस्तुत किया है, ये जो क्वेश्चन है ना इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो आएंगे उसमें सारे के सारे नियम और इनसे संबंधित आपकी जो योजनाएं हैं आपकी इकोनॉमिक्स से वो करवाई जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका जेबी से, आपका जेबी से, बै से क्या हो जाएगा? बै से बाजार हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है, लिख लेना इसको। या कला वर्ग से हो तो उनके लिए तो अच्छा है क्योंकि आपके 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ये थी भाई आपकी 5वीं थी। और बात की जाए 5वीं में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी ई क्या होता है? ई होता है आपका 5, याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्ष की योजना पहली कब चली थी? 1951 से लेके 56 तक, दूसरी 56 से लेके आपकी 61 तक, और उसके बाद आपकी इसी तरीके से जो है योजनाएं चलती रही। और कुछ इसमें जो है आगे चल के आगे यहाँ पे एक ब्रेक भी लगा था आपका अलग अलग, यानी कि 3 साल तक जो है उसमें क्या बोलते हैं उसमें 1-1 साल की योजनाएं भी हुई थी। उसमें पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? कृषि पे। दूसरी किस पे आधारित थी? उद्योग पे। तीसरी किस पे आधारित थी? कृषि और उद्योग दोनों पे, ठीक है। आपसे पूछा है कि असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो याद रखिएगा CDI। CDI का मतलब क्या? C होता है 3, D होता है 4 और I का मतलब होता है 9, यानी कि तीसरी, चौथी और 9वीं ये क्या थी? असफल पंचवर्षीय योजनाएं थी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय संघ IORA का सदस्य नहीं है। ये अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे देखिएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो संबंध है आपका समग्र यूनिट, व्यक्तिगत यूनिट, सीमांत यूनिट, आंशिक यूनिट
और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है। और जैसे ही आपका मान लो आंसर आता है नहीं आता, फिर भी आपका जो है इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी आपकी? तो ये जो की गई थी आपकी 1998 में की गई थी, याद रखिएगा 1998। जैसे मान लो कोई भी योजना है, बहुत सारी 50 60 70 जो हमने पहले एक वीडियो बनाया था पूरा लिंक करके ट्रिक वाइज उसको समझाया भी था। जैसे मान लो 1998 है यहाँ पे, तो 8 किसकी आवाज़ निकालेगा, किसकी निकालेगा, टे की निकालेगा। 1998 टे 8 8 ऐसे ही निकलेगा ना। यहाँ पे क्या है आपका देखिएगा क्रेडिट टे है ना यहाँ पे, तो टे किस में आवाज़ निकलेगी, इसमें 2000 में, 98 में, 1 में, 6 में, किस में निकलेगी आपकी? तो ये हो जाएगी 1998 में। तो ऐसे आप जितनी भी योजनाएं हैं और पूरे इतिहास की जितनी भी तिथि है आप याद रख सकते हैं आप 20-20 30 मिनट के वीडियो से, और वो वीडियो आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे भाई। और देखिएगा यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज जो तैयारी आप वो लगातार जो है करते रहेगा, क्योंकि टॉपिक सबसे ज़्यादा आपको काम आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछाएगा आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। इसमें जितनी मेहनत करोगे उसका जो रिजल्ट है आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए ये है कि अभी काफ़ी समय है, बुक से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिए, टॉपिक क्लियर करते रहिएगा आप सभी।